अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनकोरेटेक। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहम्मद सियाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अडोब फोटोशॉप की सीरीज शुरू की है, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अडोब फोटोशॉप CC20 पे सिखाऊंगा क्लास 3 में कि किस तरह हम पैनल लेयर को, यानी कि जो लेयर्स का पैनल है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं और क्या क्या काम करने होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैंने कोशिश की कि मैं लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करूं, क्योंकि बहुत से लोग लेटेस्ट को यूज़ करते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेशो में मेरे ख्याल से कि ओल्ड वर्जन को यूज़ कर रहे थे, इसलिए मैंने स्टार्ट उसी पे लिया था। लेकिन आज मैं फोटोशॉप 20 CC पे आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन में एक चीज़ रह गई थी, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक और सिलेक्शन है ये 2020 में। जब मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया सो मुझे पता चला, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये पिक्चर ओपन हो जाए, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ इस लेयर की। देखिए कंट्रोल J पे। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को सिलेक्शन में एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए हम यहाँ आए थे, यहाँ सिलेक्शन पे कुछ ऑप्शंस थे। इसमें नया ऑप्शन ये है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को मतलब ये खुद भी दिखाई देगा कि क्या चीज़ है, मतलब ये क्या करता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मतलब वाज़े होता है जिस एरिया को आप सेलेक्ट करते हैं, सो वहाँ पे ये खुद उसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अब मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। देखिए, सो सारा इमेज खुद ब खुद सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें मतलब जो भी कमियां हैं या मतलब जो आप ज़्यादा करवाना चाहते हैं, ठीक है, या कम करवाना चाहते हैं, ठीक है, सो आप ये कर सकते हैं। सो यही चीज़ मैंने आपको दिखानी थी कि आप लोग ये भी समझे। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं अपने टास्क की तरफ। हम लेयर पैनल्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, सो आज हम पढ़ेंगे लेयर्स पैनल को। ठीक है, सो ये पिक्चर रहने दो। ठीक है, यही ठीक है। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि लेयर्स में अगर आपने कोई लेयर यहाँ ओपन किया है, सो देखें मैं नेम सेलेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ अब आप बाय नेम सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बैकग्राउंड करता हूँ, ठीक है, सो लेयर हाइड हो गया। ठीक है, सो बैकग्राउंड वाला सर्च में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कुछ और मतलब बाय बाय कलर पे, कलर के नेम पे सर्च करवाना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं जो भी आप सर्च करवाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और ऑप्शन है इसमें, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, देखें ये। ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं। देखें ये फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल है या डिज़ॉल्व है, डार्कन है, मल्टीप्लाई है, कलर बॉर्न। ठीक है, इसको एग्ज़ाम्पल पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक अनदर पिक्चर ले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब ये देखिए, इसकी मैं कॉपी लेना चाहता हूँ, कंट्रोल J। ठीक है, देखिए अब आसान सी मतलब सिंपल बात ये है कि मैं एक और लेयर भी ले लेता हूँ। चलो, इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। कंट्रोल बैकस्पेस पे सारा वाइट हो चुका है नीचे वाला बैकग्राउंड। अब मैं चाहता हूँ कि वाइट ना हो, कुछ और पिक्चर। चलो ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते, कंट्रोल C कंट्रोल V के ज़रिए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए, इस पे क्लिक कर दें और ड्रैग कर दें यहाँ पे, सो यहाँ छोड़ दें, खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, डेल के ऑप्शन पे भी, बैक स्पेस पे भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब बात समझे। बात यह है, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि सबसे पहले डिज़ॉल्व ऑप्शन है। ठीक है, डिज़ॉल्व को आप देखें, इसको जूम करें, ये बिल्कुल मतलब आसान वही लग रहा है कि कुछ नहीं बदला, बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन डिज़ॉल्व में एक बात है, अगर आप इसको जूम करोगे, देखें वही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ये है कि ओपेसिटी देखिए। अब डिज़ॉल्व पे अगर मैं ओपेसिटी को इस तरह कर रहा हूँ, सो ये कुछ ग्रेडियंट टाइप बनना है। ठीक है, इसमें कुछ पिक्सल्स जो है वो बिल्कुल ऑफ हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं हो चुके। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रेडियंट सा लग रहा है, ग्रेडियंट टाइप। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अगर हाँ मैं इसको नॉर्मल कर दूं,
सो ओपेसिटी क्या काम करते हैं आप सबसे पहले वो देखें, ठीक है। मैं नॉर्मल करता हूँ, सो ओपेसिटी को आप देखें, वो थोड़ा हिडन टाइप हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ओपेसिटी में कम ज़्यादा करूं और डिज़ॉल्व पे क्लिक करूं, देखिए आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है पिक्चर के साथ। अब क्लिक कर दें, ठीक है। सो ये डिज़ॉल्व का काम होता है। कभी कभी ऐसे पिक्चर हमें यूज़ करने पड़ते हैं, कोई बैकग्राउंड जैसे होते हैं या जो भी, ठीक है। अब एक और बात मैं आप लोगों को समझा दूं, इससे मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ये वाला ऑप्शन, डार्कन टू डार्कर कलर, ये क्या करता है, ये डार्क कलर को रिस्पांस देता है। यानी कि इसका मतलब डार्क कलर रह जाता है और बाकी के जो लाइट कलर है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। वो कैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए अगर आप डार्कन पे क्लिक कर देते हैं, देखिए वाइट कलर जो है वो लाइट है, सो वो ख़त्म हो रहा है तकरीबन, और जो ब्लैक है डार्क कलर है वो रिमेन है, ठीक है। मल्टीप्लाई पे देके बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। सो इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन मैं नहीं बता सकता क्योंकि हर कलर के लिए ये अलग होता है। ये सिर्फ डिफरेंस समझाने के लिए मैंने दो कलर्स लिए हैं, इसलिए आसानी से समझ आ रहे हैं, ठीक है। ये तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्विक सिलेक्शन या मैजिक वन टूल ले लें, ठीक है, सो यहाँ पे भी आप टेल का ऑप्शन कर दें, ठीक है, यही भी हो सकता है। लेकिन फिर ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये भी ये सब। सो इससे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप यहाँ पे आकर डार्कन को या मल्टीप्लाई को कर दे, सो ये बेस्ट है, ठीक है। अब एक और बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लैक वाला ख़त्म हो जाए, ठीक है, सो यहाँ लाइट पे आ जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर लाइट या स्क्रीन ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। स्क्रीन को अगर आप क्लिक करेंगे, सो आप देख सकते हैं कि जो भी ब्लैकिश एरिया है इस पिक्चर में वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, ये लाइट कलर को रिस्पांस दे रहा है, यानी कि लाइट कलर रह जाते हैं और डार्कर कलर को ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हर कलर के लिए डिफरेंट है। सो आप लोग मतलब स्पेसिफिकेशन तक ना रहे कि हाँ ये एक स्पेसिफिक कलर के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये स्क्रीन किया हुआ है, मैं नॉर्मल कर दूँ ताकि दिखाई दे रहे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक और काम भी कर सकते हैं। देखिए इसको अगर मैं क्लिक कर दूँ और कंट्रोल आई को प्रेस कर दूँ, ठीक है, सो ये उलट हो जाएंगे, यानी कि इन्वर्ट हो जाएंगे कलर्स। मतलब ये कि जो वाइट है वो ब्लैक हो जाएंगे और जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएंगे। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज पे आ जाए, एडजस्टमेंट पे आ जाए और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इन्वर्ट। देखें जो वाइट है वो ब्लैक हो चुका है और जो ब्लैक है वो वाइट हो चुका है। ये भी तकरीबन इससे रिलेटेड है, इसलिए समझाना ज़रूरी था, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन है जो ओवरले है, ठीक है। देखिए ओवरले में दोनों कलर्स तकरीबन होते हैं, लेकिन इसमें एक बात ये है कि जो कलर हमारे पास लाइट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाइट, सो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, कंट्रास्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाता है। और जो डार्क है सो वो थोड़े डार्क हो जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसमें दोनों कलर्स मतलब रह जाते हैं, लेकिन जो लाइट होते हैं ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं और जो डार्क होते हैं वो डार्क हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। इसमें ये भी ऑप्शन है, ये भी तकरीबन एक जैसे हैं, आप देख सकते हैं हार्ड कलर, हार्ड मिक्स, सो ये सॉफ्ट है। आपने अक्सर देखा होगा जो ये तकरीबन वाटर मार्क्स होते हैं ये इसी तरह होते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंस जो है ये भी तकरीबन इसी तरह है। आप मैं इसको स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकता। अब सब्ट्रैक्ट है, आप देख सकते हैं कि एक कलर को इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कलर्स चेंज किए, जैसे इन्वर्ट है तकरीबन वैसे ही है, दिखाई दे रहा है। डिवाइड पे आप देखिए, डिवाइड पे क्या कर दिया, जो ब्लैक था वो वाइट कर दिया, एक्सक्लूजन इसी तरह तकरीबन ये डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ आप ये सीख जाएंगे कि कैसे, ठीक है। अब एक और बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि ह्यू क्या होता है, सैचुरेशन, ठीक है, कलर। इसके लिए एक अनदर पिक्चर की ज़रूरत होगी। सो यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें, मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ, इसकी कॉपी ले ले, ठीक है। यहाँ आप लोगों को मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इस पिक्चर को यहाँ पे किसी कोई और पिक्चर भी ले ले, सो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है।
ये बैकग्राउंड में, ठीक है। अच्छा, अब ह्यू किसे कहते हैं, देखे ये कलर को कहते हैं, देखे। अब इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल कलर को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो ज़्यादा कलर है तकरीबन स्काई ब्लू है, ब्लूइश टाइप है, ठीक है। सो अगर मैं कलर को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए, सॉरी, ह्यू को सेलेक्ट करता हूँ, सो जो ओवरऑल कलर है वो नीचे वाले लेयर पे एडजस्ट हो जाएगा। तकरीबन तकरीबन आप देख सकते हैं ज़्यादातर एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑरेंज का कलर है वो भी इस पे इफेक्ट हो चले, यानी कि ऊपर वाले लेयर का जो भी कलर होता है वो नीचे वाले लेयर पे एडजस्ट हो जाते हैं सेम टू सेम, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सेम कलर्स आ जाए, फॉर एग्जांपल कलर को आप सेलेक्ट करते, सो ये भी तकरीबन यही है। कलर से क्या होता है कि जो ऊपर वाले लेयर के जो भी कलर्स हैं वो नीचे वाले लेयर पे आ जाते हैं। इसका एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को समझा दूं कि ओवरऑल का जो, सॉरी, ह्यू का था, सो वो तो ओवरऑल के लिए है, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑरेंज का कलर रेड हो जाए, मैंने यहाँ रेड सेलेक्ट किया है। आप यहाँ से भी ब्रश को साइज़ को कम कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैं कैसे छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसको जूम कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रेड कर दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर दें। आप जिस तरह सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसी तरह कर दें, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बना, इसलिए मैं इस चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये लेयर मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर दे ताकि अच्छा लगे, ठीक है। अब क्या करना है मैंने कि मैं चाहता हूँ कि ये रेड हो जाए। सो अगर मैं कलर को सेलेक्ट करूँगा, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली इस पे ये अप्लाई हो चुका है। आप देखें, देखिए, जो ऑरेंज है वो रेड हो चुका है। सो इस तरह आप किसी ऑब्जेक्ट को कलर को चेंज कर सकते हैं, या जो ब्लैक एंड वाइट कलर्स होते हैं उसको अगर आप कलरफुल करना चाहते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात मैं आप लोगों को समझा दूं कि इसके बाद सेचुरेशन तो आप लोग जानते हैं, अक्सर हम यूज़ करते हैं कि कलर को ये चेंज करवाता है, सेचुरेट करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, लुमिनोसिटी। अब इसको आप देखें, इसके साथ क्या होता है कि जो नीचे वाले लेयर का जो भी कलर होता है वो ऊपर वाले पे आ जाता है, ठीक है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट कर दिया और लुमिनोसिटी को क्लिक किया। सो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज का जो नीचे कलर था, ऑरेंज कलर, वो रेड वाले पे भी आ चुका है। देखिए, मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया है लेकिन नीचे वाले लेयर का कलर ऊपर वाले लेयर पे आ चुका है। सो अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाले लेयर का कलर नीचे वाले पे आ जाए, सो आप कलर को सेलेक्ट कर दें, ठीक है। देखिए, ये ऊपर वाले लेयर है, सो नीचे वाले पे एडजस्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नीचे वाले को ऊपर वाले पे आ जाए, सो देखिए ऑरेंज वाला कलर रेड पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सब नॉर्मल पे कर दे। मैं कुछ और भी आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, कुछ और चीज़ें इसके साथ ये भी है कि आप लोग अगर यहाँ देखें कि कुछ लॉग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ये लॉक क्या चीज़ है, आप देख के ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को ये लॉक कर देता है। इसमें तो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स नहीं है, मैं बना देता हूँ, देखिए। अगर हम यहाँ सिलेक्शन को ये सिलेक्शन में कर सकते हैं, ये सिलेक्शन में जिस तरह भी आप सिलेक्शन बना दें, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बना दें, फॉर एग्ज़ाम्पल यही ट्रांसपेरेंट मतलब कंट्रोल जे में कर देता हूँ, और अब मैं इन सारे लेयर्स को इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सारा एरिया है, पुल एरिया, ये ट्रांसपेरेंट है और ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब मैंने इसको लॉक कर दिया। अब जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया, सो मैं ट्रांसपेरेंट एरिया पे काम नहीं कर सकता। इसको तो मैं मूव कर सकता हूँ लेकिन ट्रांसपेरेंट एरिया पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल ब्रश ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, यही लेयर सेलेक्ट किया मैंने, ट्रांसपेरेंट पे वर्क नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसकी खासियत ये है, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट कर दिया या अलग कर दिया और उसी में वर्क करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि इस ब्लू एरिया को मैं
उसमें यहाँ पे मैं कोई वर्क करना चाहूँ इस ब्लू एरिया में, ठीक है, सो आप कर सकते हैं। और गलती से भी अगर यहाँ क्लिक लग गया देखें, सो कोई भी काम नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखा दूँ। ये ऑप्शन क्या है, देखिए इसको हटा दें। अब ये देखें, ये हमारे पास है लॉक इमेज पिक्सल। सो ये इमेज पिक्सल को लॉक कर देता है, ठीक है। अगर मैं इसको लॉक कर दूं तो ये पहले वाला खुद लॉक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट भी, इमेज भी। अब मैं इसको मूव तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई वर्क नहीं कर सकता, ना पिक्चर पे देखें और ना मतलब जो ऑब्जेक्ट है उस पे, और ना ट्रांसपेरेंट एरिया पे। दोनों ही सूरत हाल में मैं अब काम नहीं कर सकता, ना ट्रांसपेरेंट पे और ना ऑब्जेक्ट पे, अगर ये लॉक हो तो इमेज पिक्सल लॉक, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये देखिए, ये मूव वाला सिंबल है, आप देख सकते हैं लॉक पोजीशन, यहाँ जो मूव ऑप्शन है, ठीक है। सो ये पोजीशन को लॉक कर देता है, यानी कि इसमें मूव नहीं कर सकते, ना साइज को कम कर सकते हैं ना कुछ और, ठीक है। लेकिन बाकी काम हम कर सकते हैं। देखिए, हम मूव नहीं कर सकते, और ना इस इमेज को मैं सॉरी, देखिए ये लेयर मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन मैं इसको मूव नहीं कर सकता, ये खुद डीसेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें काम कर सकते हैं आप। देखें, ये लेयर सेलेक्ट कर दिया, देखें। सो इसमें आप काम कर सकते हैं। इसमें पिक्सल लॉक्स नहीं है। अगर आप चाहते कि ये मूव भी ना हो और पिक्सल्स भी लॉक हो, यानी कि इस एरिया पे काम नहीं हो, सिर्फ इसके अंडर हो, सो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो पिक्सल भी लॉक हो गए। अगर ये चाहते हैं, सो जाहिर सी बात है, फिर काम नहीं होगा, ना मूव होगा, ना यहाँ काम होगा, ठीक है। सो ये लॉक हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ये क्या है, आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड को हमने अभी नहीं पढ़ा यहाँ। ये कैनवस से हम कैनवस को ओपन करने मतलब हमने कैनवस को ओपन किया है। आर्ट बोर्ड में आप लोगों को समझा दूँ कि आप डिफरेंट पेजेस को इस तरह खोल सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। अगर देखें, न्यू पे हम चले जाते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें ये डिस्प्ले चेंज होता है। आप इसको नॉर्मली कर सकते हैं, CS6 में जो पहले क्लास में मैंने बताई थी उस तरह भी कर सकते हैं सेटिंग से। अगर वो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको भी ऐसा कर दूंगा, ठीक है, दिखा दूंगा कि कैसे। ये आर्टबोर्ड ऑप्शन है, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड, यहाँ जो भी साइज़ आप देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। आर्टबोर्ड, ये टिक लगा दिया, टिक मार्क मैंने चेक कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब आप देखें, यहाँ पे आर्टबोर्ड 1 लिखा गया है, यहाँ पे भी। और ये जो नॉर्मल पिक्चर है यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी आर्टबोर्ड नहीं लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ मैं आर्टबोर्ड पे आ चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ कोई वर्क कर दिया, ठीक है। लेकिन आर्टबोर्ड में एक खासियत ये है कि आप इसकी डुप्लीकेट बना सकते हो। यहाँ देखिए, मैंने एक और बना दिया। देखिए, अब यहाँ पे आर्टबोर्ड आ चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, यहाँ इस आर्टबोर्ड में ले जा सकता हूँ, ठीक है। जूम आउट कर दूँ, ठीक है। इस आर्टबोर्ड से यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, यहाँ कर दे, ठीक है, जिस तरह आप करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक आर्टबोर्ड है, सॉरी, ये लेयर यहाँ आ गया। सो ये इस तरह नहीं आता, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक लेयर है, यहाँ एक लेयर है, ठीक है। अब यहाँ आर्टबोर्ड लॉक कर दिया मैंने। सो इस आर्टबोर्ड में तो हम काम कर सकते हैं, ठीक है। जो ये लॉक हो गया, इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ काम करेंगे, ठीक है, और यहाँ हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ। सो ये आर्टबोर्ड में भी वही तरह मूवमेंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। अच्छा, अब ये आर्टबोर्ड मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने लॉक कर दिया। सो इसमें तो काम कर सकते हैं, अब यहाँ नहीं कर सकते, आप देखें, ठीक है। और इसी तरह पोजीशन मैंने ऑफ कर दी, लॉक कर दी। सो इसको मैं वहाँ मूव नहीं कर सकता, इसको कर सकता हूँ, देखें, ठीक है। यहाँ पोजीशन लॉक नहीं है, जस्ट आर्टबोर्ड लॉक है, ठीक है। यहाँ अब कोई लॉक नहीं है, सो इसको मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये वहाँ मूव हो जाए, नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसको ऑफ कर रखा है, ठीक है। देखिए, सो लॉग सो आर्ट बोर्ड का यही ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। सो इसको अगर मैं यहाँ लॉक कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन है लॉक, ठीक है। सो ये पुल लॉक हो चुका है ना, मैं उसको, ठीक है, ये नीचे वाला लेयर है, ठीक है। इस लेयर को हम मूव या जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मूव नहीं कर सकता, इसमें मैं काम नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये लॉक ऑप्शन इसलिए है।
नॉर्मली कुछ डिटेल्स में समझाना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पे भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ ऐड कर दें सो इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसकी ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप लोग शिफ्ट को प्रेस कर दें। देखें लेफ़्ट शिफ्ट को मैंने प्रेस किया और यहाँ देखिए मैं पहले इसको अनहाइड कर देता हूँ। देखिए अब शिफ्ट मैंने प्रेस किया, अगर यहाँ तक मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये सारे ग्रुप बन जाते हैं, मतलब ख़ुद ब खुद सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टी सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए एक लेयर को मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट यहाँ तो यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। कंट्रोल जी को क्लिक कर दे सो ये ग्रुप बन चुका है। अच्छा, अब मैं इस ग्रुप को मूव करना चाहता हूँ, सो कंट्रोल को मैं प्रेस कर दूँ सो पूरा ग्रुप मूव हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इससे आप कॉपी भी ले सकते हैं, इसकी जो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह ये ग्रुप बन सकता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप शिफ्ट को पकड़े। इस ग्रुप को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इस ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ। सो कंटेंट्स को मैं डिलीट नहीं करना चाहता, ओनली ग्रुप को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप कंट्रोल को प्रेस कर दें। सो अगर आप ये वाला सेलेक्ट करते हैं, इसको नहीं सेलेक्ट करना चाहते सो इसकी भी ग्रुप बना सकते हैं, कंट्रोल जी, ठीक है। इस तरह नहीं करना चाहते सो राइट क्लिक कर दे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप फ्रॉम लेयर, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप ग्रुप इस तरह बना सकते हैं इसके, ठीक है। सो ये थी कुछ नॉर्मल बातें, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।